हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमारा एनसीईआरटी फिजिक्स 11th में चैप्टर 2 चल रहा है, मात्रक और मापन। तो जैसे कल हमने बात की कि भाई जो भौतिक राशियां हैं उनको दो हिस्सों में बांट देते हैं, यानी मूलभूत राशियां फंडामेंटल और दूसरा व्युत्पन्न ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमने कहा 1964 से पहले 3 फंडामेंटल हुआ करती थी। ठीक है, कौन कौन सी? लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया और समय। तो 1964 के बाद 4 और ऐड कर दी गई, 4 फंडामेंटल और जोड़ दी गई। ठीक है, कौन कौन सी जोड़ दी गई कि भाई वैद्युत धारा ले ली गई, ऊष्मागतिकीय ताप ले लिया गया, पदार्थ की मात्रा ले ली गई और ज्योति तीव्रता ले ली गई। ठीक है, आज हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण मात्रकों की। तो सबसे पहले हम दूरी में ले लेंगे। दूरी में कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, दूरी के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। बच्चों, आप लोग कॉपी लेकर बैठा करिए, कॉपी रजिस्टर नोट बनाते चला करिए उसके, है ना। तो हालांकि जो पहला चैप्टर इतनी जरूरत नहीं है उसके अंदर, तो अब जो आज की चीजें और कल का लेक्चर उनके नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, तो दूरी के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे मात्रक की बात कर लें। जैसे जो नाभिक होता है, नाभिक बहुत छोटा है बच्चों। ठीक है, तो उसको जैसे उसका व्यास है या उसकी त्रिज्या है, तो जब छोटा, बहुत छोटी चीज होती है ना या बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं, 10 की घात में लिखते हैं। ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या क्या लिखी जाती है बच्चों? किसमें लिखी जाती है? फर्मी में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाएगी? फर्मी में। यानी इसको हम किसमें लिखेंगे? फर्मी में। और एक फर्मी जो होगा, यानी एक फर्मी किसके बराबर? 1 फर्मी, एक फर्मी 10 की घात -15 मीटर। बहुत छोटा हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, फिर बात कर ले, जैसे एंगस्ट्रॉम की बहुत यूज करते हैं। एंगस्ट्रॉम और बच्चों इसे लिखते हैं ए, इस तरीके से ए पे डिग्री सी लगा देते हैं। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम आप जानते भी हैं, एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दे 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। मिलीमीटर में लिख दे 10 की घात -7 मिलीमीटर होता है। बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो ज्यादातर जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य जो होता है लैम्डा, वो एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। जैसे मैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य देखूं, लाल रंग, तो तकरीबन इसकी तरंग दैर्ध्य जो है ये है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो जनरली सामान्यतः एंगस्ट्रॉम किसमें यूज किया जाएगा बच्चों? जो तरंग दैर्ध्य हैं उनको प्रदर्शित करने में, उनको एक्सप्रेस, व्यक्त करने में। ठीक है, ऐसे ही मैं एक आध और लिख सकता हूं। जैसे हम बहुत यूज करते हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनके साइज हम माइक्रोन में लिखते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर ऐसे लिख देते हैं, 1 माइक्रोन, और माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। ये तो हमने कुछ, यानी छोटी जो महत्वपूर्ण दूरियां हैं उनकी बात करनी। अब जैसे हम बड़ी बड़ी दूरियों की बात करें, जैसे हम बात कर लें खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक बच्चों, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय मात्रक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हम AU शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बच्चों? 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये एक तरीके से ना पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों की औसत दूरी है। ये क्या है बेटा? औसत दूरी है। किसके बीच में? ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये सूर्य है, सन। इनके ये केंद्र है, इनके केंद्र की औसत दूरी जो है इन दोनों केंद्रों के बीच की, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, अब बात कर लें 5वां, प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष
ठीक है बच्चों, एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, या इसको मैं किलोमीटर में लिख दूं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और ये वो दूरी है जो प्रकाश जो है निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। यानी कौन सी दूरी है बच्चों ये, यानी प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में, प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में जो दूरी तय करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी यूनिट होती है बच्चों। एक और लिख दें, आखिरी लिख देते हैं नंबर 6 यहां लिख देते हैं ऊपर, पारसेक। एक पारसेक, इसको 1 पीसी शॉर्ट में 1 पीसी भी बोलते हैं, 1 पीसी पारसेक। ठीक है, जो पारसेक होता है 3.084 इंटू 10⁻³ गुणा 10⁻16 मीटर। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दूरियां हैं। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, खासतौर से एक कंपैरिजन बच्चों ध्यान रखिए, यहां पर ये नीट वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रकाश वर्ष और एक पारसेक। प्रकाश वर्ष को मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में 1 लाइट ईयर LY करके। ठीक है, अब मुझे जैसे इनका सीक्वेंस तैयार करना है, ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। मैं बढ़ते क्रम में लिखूंगा, सबसे पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है बेटा, इन तीनों में देखिए किस किस में, एक खगोलीय मात्रक, प्रकाशीय वर्ष और पारसेक। ठीक है, तो यहां सबसे छोटा कौन है, 1.496 10⁻11। ठीक है, सबसे छोटा हो गया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद प्रकाश वर्ष आ गया, एक लाइट ईयर ये आ गया, और उसके बाद आ गया एक पारसेक 1 पीसी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऑर्डरिंग कर दूंगा यहां तक। तो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो बच्चों यहां पे दूरी के मात्रक हो गए। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसे रब करता हूं, हटाता हूं यहां से। अब दूरी के बजाय हम कुछ और मात्रक लेंगे, जैसे द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें हम मुख्यतः यहां पर बात करेंगे AMU की, जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए अब हम बात करेंगे AMU। इसको बच्चों में इक्विवेलेंट टू 1U ये होता है, इसको हम बोलते हैं एकीकृत यानी एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, यूनिफाइड भी लगा सकते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब यहां पर परमाणु मास सहिती इकाई, एकीकृत परमाणु सहिती इकाई, इसको मैं U भी लिख सकता हूं। तो बच्चों ये जान लो, जैसे मैं 12,6 कार्बन 12, ठीक है, जो कार्बन 12 है इसका मैं 12 ग्राम लूं। अब कार्बन के कई आइसोटोप हैं, कई समस्थानिक हैं, उसमें से ये समस्थानिक ले लिया मैंने 12,6, इसके 12 ग्राम ले लिए। तो 12 ग्राम में बच्चों कुछ एटम्स होंगे, इसके अंदर कुछ परमाणु होंगे। ठीक है, मान लो ये 12 ग्राम आपके पास ये रखा है, ये क्या है 12 ग्राम C12 ठीक है, कार्बन का एक समस्थानिक के 12 ग्राम ले लिए। इसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या होगी वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। किसके बराबर होगी, एवोगैड्रो संख्या, जो मैं लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी संख्या होगी। ठीक है, अब यहां पर समझिए इस बात को कि एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत परमाणु सहिती इकाई,
ये किसके बराबर होती है बच्चों? एक यूनिट बराबर होती है कि मैं यहां पर कार्बन का एक एटम का द्रव्यमान ले लूं और उसका 1/12 कर दूं। 1/12 इंटू 1/12 किसका करना है? कार्बन यानी C12 कार्बन का, ठीक है, क्या लेना है? एक परमाणु का द्रव्यमान यानी C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। इसमें 1/12 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। अब बच्चों मैं जानता ही हूं कि भाई 12 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो के बराबर, यानी 12 ग्राम ऑफ C12 में, यानी 12 ग्राम किसके? 12 ग्राम C12 में कितने एटम होंगे? परमाणु की संख्या क्या होगी? एवोगैड्रो 6.022 गुणा 10⁻23। तो बेटा यहाँ पे जो 12 ग्राम C12 है उसमें कितने परमाणु हैं? 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु है। या मैं इसको उल्टा बोलूं, उल्टा कैसे बोलूं कि भाई इतने परमाणुओं का, कार्बन 12 के इतने परमाणुओं का, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है? उल्टा देखो, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है। कितना है? 12 ग्राम। तो बच्चों यहीं से एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा भाई? इतने परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो एक परमाणु का होगा 12/6.022 इंटू 10⁻23, इतने ग्राम होगा। बेटा यहां से ये वैल्यू इधर चिपका दो, तो 1/12 इंटू 12/6.022 इंटू 10⁻23, 12 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तकरीबन 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। 1 यूनिट यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम, या इसको मैं किलोग्राम में लिख दूं 1.6605 इंटू 10⁻1000 का डिवाइड कर दें, भाग लगा दें, -27 ग्राम। तो ये ध्यान रहेंगे कि कई बार मुझे यूज करना पड़ेगा, इवन बेटा आप इसे केमिस्ट्री के अंदर भी यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है, एकीकृत परमाणु संहिता इकाई, ठीक है, इसका मान क्या है? तो इसको निकालेंगे कैसे? ये है 1/12 किसका? C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। एवोगैड्रो कंसेप्ट लगा के, संकल्पना लगा के हम लिखते हैं 12 ग्राम C12 में होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणु, या इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। एक परमाणु का द्रव्यमान बनेगा 12 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। वो यहां चिपका दीजिए, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1 यूनिट का मान या 1 एटॉमिक मास यूनिट का मान, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं समय की, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, वो हमें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। जो समय की महत्वपूर्ण यूनिट है वो है शेक। जैसे मैंगो शेक पीते हैं वही शेक है यहां पे, 1 शेक, और 1 शेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड के। ध्यान रखेंगे, एक शेक किसके बराबर है? 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर। उल्टा लिखूं, उल्टा लिख दूं बेटा, 1 सेकंड में कितने शेक हो गए? इसको नीचे लाके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻⁸ किसके बराबर? शेक के बराबर। यानी अब इसे ऊपर ले जाओ तो नीचे ऋण है, ऊपर जाके धन हो गया, 10⁸ शेक। तो बच्चों 1 सेकंड बराबर होता है 10⁸, यानी किसके बराबर? 1 सेकंड बराबर 10⁸ शेक के बराबर। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, इट्स माय क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा 1 सेकंड में शेकों की संख्या या
एक ईयर में, एक साल में सेकंड की संख्या, यानी एक वर्ष में सेकंडों की संख्या या एक सेकंड में शेकों यानी शेक्स की संख्या। जरा पॉज करके इसको ट्राई करिए, पॉज करके कि भाई एक वर्ष में सेकंडों की संख्या कौन बड़ी है, इनमें से कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर? एक वर्ष में सेकंडों की संख्या बड़ी है या एक सेकंड में शेक बड़े हैं, शेकों की संख्या बड़ी है? क्या लग रहा है, एक वर्ष में सेकंडों की संख्या? देखो ऐसे याद रखो, इसको याद करने का तरीका भी है। एक वर्ष में सेकंडों की संख्या, एक वर्ष में सेकंडों की संख्या, तो भाई एक वर्ष में कितने दिन हो गए? 365। कितने घंटे? 24। ये एक वर्ष में घंटे आ गए, गुणा, अब ये मिनट हो गए एक वर्ष में, अब ये हो गए सेकंड। अब इसको शॉर्ट ट्रिक ये है याद करने की कि भाई इसको ऐसे याद कर लिया करो, पाई गुणा 10 की घात 7। अब पाई क्या है? पाई का मान 3.14 इंटू 10 की घात 7। अब देखो यहां पे एक सेकंड में कितने शेक है? 10 की घात 8। ठीक है, और एक वर्ष में सेकंडों की संख्या क्या है? इसकी कोटि कितनी है? 10 की घात 7। और ये इसकी कोटि कितनी है? 10 की घात 8। तो कौन बड़ा हो गया? एक सेकंड में शेकों की संख्या बड़ी हो गई। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था भाई क्वेश्चन में कि एक वर्ष में जो सेकंडों की संख्या है वो ज्यादा होगी, लेकिन वो कम है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों। ऐसे एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जो नाभिक होता है। नाभिक का भी बच्चों, नाभिक बहुत छोटा है, उसका भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, और उसका क्षेत्रफल निकालने का जो यूनिट होता है या क्षेत्रफल जिसमें हम प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो बार्न कहलाता है। क्या कहते हैं बच्चों उसको? बार्न। 1 बार, BARN, ये बराबर होता है ये नाभिक के क्षेत्रफल को व्यक्त करने का तरीका है, उसका इकाई है। क्या करेगा ये? नाभिक के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, ये नाभिक के क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। एक बार्न बराबर 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे छोटे यूनिट जो है ये आप कंपटीशन वगैरह में, जैसे नीट वगैरह में ये घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये इन पे पकड़ बना के रखिए आप। जैसे अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर अब प्रेशर जो है भाई, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है जो फोर्स है, लंबवत बल है, या मैं सिंपली यहां पर बल लिख दूं, यानी इकाई क्षेत्रफल पर कितना लंबवत बल कार्य कर रहा है, यानी यूनिट एरिया पर कितना परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स काम करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? क्षेत्रफल। ये क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा, दाब कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका SI यूनिट लिखूं बच्चों, SI मात्रक लिखता हूं किसका? दाब का। तो ये न्यूटन, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। 1 पास्कल। तो एक पास्कल, ठीक है, एक पास्कल एक पास्कल किसके बराबर? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहां पर दूसरा यूनिट हम जो लिखते हैं, अदर यूनिट, इसके जो दूसरे यूनिट लिखते हैं दाब के दूसरे यूनिट, ठीक है, एक लिखते हैं उसमें बार। एक बार यानी BAR, ठीक है, ये बराबर होता है 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10 की घात, आपने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पास्कल चिपका दो यहां पर, 10 की पावर 5 पास्कल, PA भी लिख देते हैं, मैं पूरा लिख दे रहा हूं पास्कल। ऐसे ही बच्चों एक यूनिट और लिखते हैं, टॉर।
TORR, 1 टॉर, ठीक है। जो टॉर है ये होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg का मतलब मरकरी कॉलम। जो मरकरी कॉलम है, ठीक है, 1 मिलीमीटर का मरकरी भर ले, जो दाब पैदा करेगा वो टॉर्क के बराबर होगा। तो इतने बच्चों ये यूनिट जो मैंने आज डिस्कस किए हैं, यानी महत्वपूर्ण यूनिट दूरी के अंदर है, द्रव्यमान का लिया है, समय का लिया है, और प्रेशर का और क्षेत्रफल का ले लिया। तो इतनी चीजें आपके टेस्ट पर रहना चाहिए।